ओम शांति। आज की मुरली का सार, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। यह भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। दूसरी पॉइंट, घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फ़र्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। यह बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। तीसरी पॉइंट, जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आदि आदि। वास्तव में यह बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं। चौथी पॉइंट, वह समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, यह बाप ही आकर समझाते हैं। वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म में तत्व कोई भगवान नहीं है, वह सब है रोंग। पांचवी पॉइंट, झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सचखंड में है सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है। सिर्फ महिमा जो गाते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं।
श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, शिव जयंती का भी पता नहीं। छठी पॉइंट, बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ, कोई तो पतित पावन होगा ना। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है, पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे कि वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा, भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। 7वीं पॉइंट, तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह अक्सर दूसरा कोई कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। बाप ने श्री कृष्ण को यह पद दिया है। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। 8वीं पॉइंट, तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा ही है, उनकी ही जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते, तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूलें हैं उन पर जोर देना है। 9वीं पॉइंट, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है, भट्ठी बननी थी, क्योंकि उन्हों को तंग किया गया तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती है। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने, वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। 10वीं पॉइंट, बाबा कहते हैं मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से रजाई करते हो, तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्तर आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी, फुल पास होने वाले को रजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है, आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। वरदान है मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। विस्तार है श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है, इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो
तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।